नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे ना कि वीडियो का एग्ज़ाम जिसकी तैयारी आप कर रहे थे दिन रात, जिसके लिए आप जंग लड़ रहे थे अपने आप से, वो 9 जुलाई दोस्तों कल है, क्योंकि 8 जुलाई है आज। और कल 9 जुलाई को दोस्तों ये खेल ख़त्म हो जाएगा। भरपूर तैयारी आपने की है। इस बीच कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ ना हो जाएं आपसे। कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस हैं, मौका आपको मिला है, प्री क्लियर करके आए हो और ये मौका आपको मिला 1,75,000 में आप शामिल हुए हो। और अब आपको उनमें से एक सीट का चुनाव करना है जिससे कि आपकी सरकारी नौकरी पक्की हो जाए। तो इसी बीच कहीं ना कहीं कोई छोटी बड़ी गलती हमने से ना हो जाए, इस बात पे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट कि आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, इस बात को भूल जाए। इस बात को आप भूल जाए। इसमें अभी कल का दिन है, आज का दिन आपके पास क्या पढ़ा, कितना पढ़ा और कितना पढ़ना है या क्या पढ़ना है, ये चीज़ें सारी भूल जाए। इसमें किसी प्रकार का कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। क्या नया मार्केट में आया है, क्या कुछ आया है। मैं भी वीडियो डाल सकता था बट मैंने कह दिया कि अब नहीं डालेंगे, क्योंकि 2 या 3 दिन व्यक्ति को रिलैक्स करना होता है। एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस समय आपको कुछ भी मत पढ़ो, क्योंकि जो आपने पढ़ लिया ना वो आपके माइंड में स्टोर है। बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सर याद नहीं रह रहा है, अब भी डर लग रहा है। भाई डर किस बात का, या तो पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे, इतना ही तो होगा। अगर डरोगे, हार से डरोगे तो फिर सफल नहीं हो पाओगे। पहली बात तो ये, वहाँ 2 ही कंडीशन होनी, या तो आप पास हो जाओगे या आप फेल हो जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं होना। तो डर क्यों रहे हो? क्या पता आप पास हो जाओ जाकर, फेल होने की क्यों सोचते हो, है ना। तो जो आपका डर है वो आपको सता रहा है कि आप फेल ना हो जाएगा इस एग्जाम में, है ना। तो वो डर निकाल दे। इसमें कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। जितना आपने पढ़ लिया ना, बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास रखना, ऊपर वाले विश्वास रखो, माता पिता का आशीर्वाद लो कि बिल्कुल मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। किसी दोस्त से मत पूछो कि भाई तूने कितना पढ़ा है या तेरी तैयारी कितनी है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें निकल के आ सकती हैं जिससे कि आप डिमोटिव हो जाओगे। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर आप डिमोटिव हो जाते हो तो जो आपने मेहनत की थी, जो एक सपना देखा था, कहीं ना कहीं वो सपना अधूरा रह सकता है। तो पहली बात तो ये कि कुछ भी आपको इस समय नहीं पढ़ना है। चिल मारो, रिलैक्स करो, मौज मस्ती, टीवी देखो, मूवी देखो, आराम से सो। दूसरी बात देखो के ऊपर दोस्तों आपको इस समय मेरे हिसाब से तो पहुंच जाना चाहिए था। एग्ज़ाम जो सेंटर है आपका, एग्ज़ाम सेंटर इस समय तो आपको पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि कल जाओगे एकदम से बस के अंदर, गाड़ी के अंदर, गाड़ी मोटर व्हीकल कोई बाइक से, तो एक तो रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, रिस्क होता है। बहुत नज़दीक अगर आपके सेंटर है तो आप एक दिन पहले मत जाओ, बट आपका कहीं ना कहीं दूर आपको सफ़र करना पड़ रहा है 2 घंटे का, 3 घंटे का, तो मैं मानता हूँ कि आप एक दिन पहले भाई, अगर आप एक दिन पहले नहीं जाओगे तो कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई पैसा तो लगने वाला है नहीं, अगर लग भी जाएगा तो भविष्य से बड़ा कोई चीज़ थोड़ी ना है ना। इतने महंगे कोर्स भी हमने खरीदे थे, आज 500 रुपये लगाकर हम कोई होटल में रुक जाते हैं या किसी जानकार के यहाँ, तो कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ से फ़ायदा ये होगा कि आपके माइंड में एक बात सही रहेगी कि मैं एग्ज़ाम सेंटर के पास ही बैठा हूँ, मुझे डर नहीं है, मैं सुबह जल्दी पहुँच जाऊँ। और आप घर बैठे हो और सुबह आपको 2-3 घंटे सफ़र करना है, तो आपके माइंड में ये रहेगा सर कैसे जाऊँगा, कुछ बाइक ख़राब ना हो जाए, गाड़ी ख़राब, सही इसमें पहुँचूँगा या नहीं पहुँचूँगा, ये बहुत सी बातें माइंड में चलेगी। तो इनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि एग्ज़ाम सेंटर पर आज ही आप पहुँच जाओ। उसके आसपास रूम ले लो या होटल वगैरह ले लो, 500 रुपये में आजकल होटल मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम के लिए, अपने भविष्य के लिए अगर 1000 रुपये खर्च कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, और इतना तो आपके माँ बाप कर ही देंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर पे सही से पहुँच जाए। पहले तो खाली मत पहुँच जाना एग्ज़ाम सेंटर पे, आपका एडमिट कार्ड, जो ID, आपको जो दिशा निर्देश जो आपके एडमिट कार्ड में हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, वो सारी चीज़ें आपको लेके जानी, ऐसे नहीं खुद को पहुँच जाए, ठीक है। तीसरी चीज़ देखो, आपको पता है कि 2 कंडीशन चल रही है, एक तो गर्मी बहुत है ना, एक तो गर्मी बहुत है, प्लस में बारिश भी चल रही है, बारिश भी चल रही है, तो दोनों का विषय तय करना है। अपने पास पानी की बोतल साथ में लेके जाओ आप, क्योंकि गर्मी बहुत है, अगर गर्मी में चक्कर आके गिर गए, तबीयत खराब हो गई तो ये लेने देने पड़ जाएंगे, पेपर तो बाद में दोगे। तो गर्मी का विशेष ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी की बोतल रखें, या किसी फैमिली मेम्बर को साथ लेके जाएँ, या किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को जिसका पेपर नहीं है, ठीक ना, तो उस हिसाब से अपनी व्यवस्था। और बारिश का भी समय है, किस समय कब बारिश स्टार्ट हो जाए, आप जा रहे हो, आपके पास किसी प्रकार का छाता वगैरह नहीं है तो वो लेके जाएं, वरना आपके कपड़े भीग जाएंगे, आपका एडमिट कार्ड है वो खराब हो सकता है। बारिश में तो कोई दिक्कत, ये दोनों ही कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको समस्या आ सकती है। तो इनके लिए विशेष आपको प्रावधान ये है कि अच्छे गर्मी से राहत देने के लिए कपड़े पहन के जाएं। 9
छाता वगैरह आपके पास है, गर्मी से भी बचोगे, बारिश हो जाती है तो बारिश से भी आप बच पाओगे। तो ये विशेष ध्यान रखना। हम एक्टर बन के चल पड़ते हैं कई बार, कुछ नहीं है चल लेते हैं सीधा, तो ऐसा नहीं करना है, हमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी। 4 नंबर देखिए, ये तो कुछ बातें दोस्तों आपके सामने जो हुई हैं ये एग्जाम के बाहर की, मतलब एग्जाम हॉल के बाहर की। अब एग्जाम हॉल के अंदर देखते हैं क्या क्या हो सकता है आपके साथ में। हॉल में क्या क्या हो सकता है, मतलब हॉल कौन सा, एग्जाम, घर वाला नहीं, ठीक है। कौन क्या क्या हो सकता है, देखो सही से आपको एंट्री करनी है, एडमिट कार्ड दिखाकर या जो भी आईडी है, और जो कपड़े हैं, जो आपका कोड है, ड्रेस कोड है, उसके हिसाब से आपको पहन के जाना है ना। जैसे एग्जाम सेंटर में तो आपको किसी प्रकार का ये मत सोचना कि मुझे 160 करना, मतलब 160 प्रश्न आएंगे। अगर ये दिमाग में रखोगे मुझे 160 प्रश्न करने तो सिलेक्शन नहीं होगा, भैया 160 कैसे करोगे, कोई नहीं करेगा वहाँ पर। तो 160 करने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी। कितना करना है आपको, जितना कि सिलेक्शन हो जाए, जितना कि ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाए। यहाँ पर 160 करने की कोशिश मत करना, यहाँ उतनी कोशिश करना कि जितना आपको आता है बेहतर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। जितना सही सही आपको आता है, तो पहली बात का ये विशेष ध्यान रखना कि जितना आपको आता है उतना ही आपको करना है। तुक्का वगैरह किसी में नहीं लगाना है, तुक्का लगाना या किसी के नक्कल वक्कल किसी के चक्कर में मत रहना, वरना एग्जाम से कॉपी भी छीन सकती है। अब स्ट्रिक्ट रूल है थोड़े से, गलती अगर हो गई तो एग्जाम हॉल से बाहर भी निकाल दिए जाओगे। तो आपको जितना आता है, जितना आपने पढ़ा है, अपने दिमाग पे जोर डालना। अगर आपने पढ़ा है तो दिमाग पे जोर डालना, आराम से बाहर आ जाएगा आंसर, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, एग्जाम हॉल में एक बात रहती है कि आप जैसे ही पेपर आता है बड़े उत्सुक होते हो, पेपर की इच्छा रहती है कि जल्दी जल्दी पेपर आ जाए कर दे। भैया उससे पहले जो भी एंट्री फिल करनी होती है, रोल नंबर है, नाम है, या कुछ भी कोड वगैरह है, OMR पे फिल, तो उसको सही से भर लें। 2 मिनट दे दोगे, अगर आपने गलत भर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जब आप फॉर्म भरते हो, जब रिलैक्स रहते हो, फॉर्म भरना कोई स्ट्रेस का काम है नहीं है ना। फॉर्म भरते हैं ई-मित्र पे, बड़ा प्रेशर नहीं होता। 5-6 महीने बाद एग्जाम है, फॉर्म भरने में गलती करते बाद में कॉमेंट आते हैं सर मैंने जन्म डेट गलत भर दी, मैंने नाम गलत भर दिया, तो फिर वहाँ गलती हो सकती है। तो यहाँ पे भी स्वाभाविक सी बात है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको पहले श्योर हो जाना है कि जो मेरा रोल नंबर है बिल्कुल सही से फिल किया है, जो कोड वगैरह मैंने भरे हैं, जो मांगे गए हैं, जो भी सूचना उसमें भरनी है OMR के अंदर, वो बिल्कुल सही से मैंने कर दी। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरी बात क्या होती है, जैसे ही पेपर आपको मिला, हमारा काम कहता है फटाफट पन्ने पलटना। हाँ ये ठीक है, इसको अरे ऐसा नहीं करना होता, पन्ने पलटने नहीं है। अब मैं कहूँगा कि आप पहले मैथ कर लो, मैं कहूँगा आप पहले जीके करो, नहीं, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सूटेबल लगता है सब्जेक्ट। सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को आपको क्वेश्चन उठाने हैं, जो आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, जो आपका मजबूत पक्ष है, वो आपको पता है। मेरे कहने से नहीं, मैं तो ये कहूँगा मैथ करो भैया, बट मैथ कर लोगे लेकिन आपको आते नहीं तो फिर कैसे कर पाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका विषय कौन सा मजबूत है, उस विषय के क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं। ठीक है, उस विषय के क्वेश्चन ही सबसे पहले करने हैं। ऐसे विषय का चुनाव ना करें जिससे कि कहीं गलत प्रश्न हो रहे हैं आपसे, तो आप शुरुआत के अंदर क्या हो जाओगे, डिमोटिव कर, मेरे तो गलत होने स्टार्ट हो गए। और जब डिमोटिव हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि गलत के साथ गलत ही फिर होता है, फिर आने वाले प्रश्न भी नहीं आते, क्योंकि आप पहले से ही डाउन हो गया आपका कॉन्फिडेंस। तो ऐसा है कि जो आपको आता है, जो आपका विषय बहुत अच्छा है, जिसके आपकी पकड़ है, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं इसमें बहुत अच्छा कर पाऊंगा, उस विषय का चुनाव करना, चाहे उसकी नंबरिंग ज़्यादा है चाहे उसकी नंबरिंग कम है, उसका आपको सबसे पहले करना है। नाउ चौथा जो रहता है OMR शीट को लेकर रहता है। भी कई बहुत ज्ञानी है कि OMR शीट को भरते नहीं है, बैठे रहते हैं आराम से, पेपर पे ऐसे टिक लगाया, ये ठीक है, दूसरा पन्ना, हाँ ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये इसको, मतलब इस प्रकार से कि उनको सामने पेपर आ ही गया, मतलब उन्हें तो पहले से पता था, और भरते नहीं है, बैठे रहते हैं। जब लास्ट में बचती 15 मिनट 20 मिनट, तब OMR भरते हो। ये सबसे बड़ा रिस्क का काम होता है, सबसे बड़ा रिस्क। उसमें 2-3% तो गलत होंगे, आप गारंटी से कह सकता हूँ मैं गलत होंगे, क्योंकि वो पास नंबरिंग होते पता नहीं लगता। और आपको पता है कि 1% से आपका सिलेक्शन रह सकता है, और 1% आपका सही हो जाए तो सिलेक्शन हो सकता है। तो भाई ऐसा मत करना। आपको करना क्या होता है, जैसे आपने को मान लेते हैं कि मेरा सब्जेक्ट है मैथ है और मैं मैथ करता हूँ वहाँ पर, तो मैथ में मैंने जितने प्रश्न सही कर दिए, तो मैं जैसे 10% 20% जितने सही करता हूँ, आप नंबरिंग देख के मैथ का कौन सा नंबर है OMR में फटाफट फिल कर दो, देख के कि इस क्वेश्चन का ये OMR बॉक्स है तो इसमें फिल करो। इस प्रकार से धीरे धीरे, जिस प्रकार से आप 10-10 20-20 का जोड़ा बना के करते जाओ कि पहले 10 के OMR भरने, फिर 10 अगले, जितने पहले राउंड में जितने सही होते ना उस हिसाब से कर दो। ऐसे मत करना एकदम से सारे के सारे गोले भरेंगे, पर ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपने सबसे पहले चुनाव किया है,
जितना प्रश्न उसमें सही हुआ है उसका ओमर भर दें। और एक सबसे बड़ी गलती जो हम करेंगे पेपर में उसका बता देता हूँ। सबसे बड़ी गलती कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है ध्यान से पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। सभी साथियों से करना चाहता हूँ, क्योंकि गलती कहाँ होगी, प्रश्न हमें आता होगा, प्रश्न हमें आता होगा और गलती हम करें क्यों, क्योंकि हमें बड़ी जल्दी रहती है। क्वेश्चन को ऊपर पढ़ेंगे, 2 लाइन पढ़ेंगे, बीच में क्या है कुछ मतलब नहीं, नीचे सीधे उत्तर पे चले जाएंगे। और मैथ में विशेष ध्यान रखना, प्रश्न को 2 बार पढ़ लेना आराम से, हो सके तो 3 बार भी पढ़ लेना। लैंग्वेज समझ लेना कि पूछ क्या रहा है। जैसे भी हम लाइव क्लास लगाते थे डेली बेसिस पे, देखा था हमने कि आप कहते थे कि सर हमने गलत पढ़ लिया या हमने लैंग्वेज समझ में नहीं आई, तो वहाँ तो हमने तो यहाँ सही कर लिया, जैसे तैसे टाइम था हमारे पास में, वहाँ कोई आपको सही करने नहीं आएगा। एक बार कर दिया और ओमर में भर दिया तो फिर दोबारा से नैया पार होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि क्वेश्चन चाहे जीके का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे वो किसी का हो, अपने आप को संतुष्ट कर लेना कि बिल्कुल यही इसमें पूछा गया, मैं उत्तर जो दे रहा हूं ना मैं इसी चीज का दे रहा हूं। ये गलती 80% लोग करते हैं, 80%। कई बार पेपर में पूछा होता है कि इसका उत्तर इनमें से कौन नहीं है, हम ठोक के आते हैं, क्योंकि हमें तो याद होता है, हमें तो वो याद होता है, हम ठोक के आते हैं। ये लो भी, जैसे बस में बैठे ये मेरा सही था, सामने वाले का नहीं भैया गलत था, वो कह कैसे, इसमें तो नहीं पूछा था, अरे यार ये तो मेरे को आता था। तो ये बात आपको न बोलनी पड़े बाहर, इससे पहले ही आप 5 मिनट दे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा, टाइम में, इस सब कार्यक्रम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को अपने हाथ में लेके चलना है, ऐसा नहीं किसी सब्जेक्ट को पकड़ के बैठ गए तो बैठ ही गए, टाइम का पता ही नहीं क्या हो गया है, प्रश्न छूट जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने जो एफिशिएंसी करने की उसको भी स्पीड में रखना, ठीक है, और साथ साथ में प्रश्नों को भी सही करना है। और एक विश्वास रखना कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करूंगा। यहाँ पर जैसे प्रश्न का आपको सिर पैर ही नहीं पता आपको, उसको छेड़ना भी मत, और इधर उधर से पूछने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि पूछोगे तो वो भाई आपकी तरह बैठा है। ये मान लेना कि आपको नहीं आता तो यहाँ जितने बैठे हैं हॉल में उनको किसी को नहीं आता, क्योंकि आप उन सब में से इंटेलिजेंट हो। ये बात अपने मन में कर लेना, फिर आप इधर उधर नहीं देखोगे। और जब भी आप अपने ऊपर प्रेशर फील करते हो, वहाँ पर कई बार क्या होता है कि एग्जाम में प्रेशर आ जाता है बच्चे के ऊपर, आपको ऐसा लगा कि मैं प्रेशराइज हो रहा हूँ, मुझे प्रेशर हो रहा है, मतलब मैं दबाव में आ गया हूँ किसी प्रकार से, मुझे निकलना एट ए टाइम। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि कुछ प्रश्न अगर लगातार गलत हो जाते नहीं आ रहे तो बच्चा परेशान हो जाता है, वो स्ट्रेस आ जाता है बहुत जल्दी, फिर उसे हड़बड़ाहट हो जाती है, वो करे कहाँ, क्यों खड़ा तो हो नहीं सकता, खड़ा तो होने देंगे नहीं वहाँ, 2 घंटे 3 घंटे जितने भी समय भागने नहीं देंगे। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, उस समय कुछ नहीं करना, या तो आपके पास पानी की बोतल हो या आप मांग लेना सर से, उस समय आप पानी पी ले ठंडा सा 1 गिलास पानी, बहुत एक अच्छी औषधि है। जैसे ही पानी पियो तो स्ट्रेस बहुत जल्दी कम हो जाता है। लंबी सांस ले, पानी पिए और ऊपर वाले को याद करें कि भाई मुझे इस यहाँ से निकाल किसी प्रकार से, तो बिल्कुल आप निकल जाओगे, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। पानी पी लेना, यही करना है। इसके अलावा और तो कुछ मंत्र तो है नहीं कि मंत्र पढ़ लेंगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है ना। पानी जरूर पिए, पानी पीने से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये थी दोस्तों कुछ बातें, इसके अलावा तो बहुत सा ज्ञान है, बांटने से कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी आपको सबको पता है। जो मेजरली चीज़ें जो रहती है कॉमन, वो मैंने आपके सामने रख दी है। और सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि मैं भी दुआ करूँ आप सभी के लिए, अपने इष्ट देव जो भी हैं उनसे दुआ करेंगे, और आप भी जरूर करें। सुबह निकलें तो माता पिता के जो आशीर्वाद लेके जाएं, अपने से बड़ों का, अपने से छोटों का भी आशीर्वाद लेके जाएं, ठीक है ना। छोटों का भी लेके जाना, बड़ों का भी, और अपने घर में जिन भी देवी देवताओं को आपका मानते हैं, जिस धर्म से आप संबंधित हैं, ठीक है, तो जो आस्था आपकी है उस पर विश्वास बनाए रखें और आशीर्वाद लेके जाए कि इस बार मुझे सफलता ज़रूर मिले। और हूबहू ऐसा ही होता है, सफलता मिलती भी है। अगर हमें सामने वाले विश्वास है तो हमारे विश्वास पे ज़रूर वो खरे उतरते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ऐसे एक्टर बन के नहीं जानना, कोई मतलब नहीं है, माँ बाप बैठे हैं, कोई पैर छू के नहीं जाना, कोई नमस्कार करके नहीं जा रहे हैं, जाके आ गए तो कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहली आपको पता है साइकोलॉजी में कहते हैं कि सबसे पहली जो पाठशाला होती है वो आपके माँ बाप है, जो आपका परिवार है, वहाँ से सीखते हैं। माँ बाप के आशीर्वाद के बिना अगर जाओगे तो सफलता मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है मिलनी, क्योंकि भगवान तो आपके घर में है। अगर आप उनके दर्शन नहीं करोगे तो शायद फिर बाहर कुछ नहीं होने वाला। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है।
और जाओ आराम से सो, भरपूर नींद लेके, किसी कुछ नहीं पढ़ना है, मस्त मारो, चिल मारो, मूवी देखो 3 घंटे की ज़बरदस्त तरीके से। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, जो इतने दिन में नहीं कर पाए तो आज तो पॉसिबल ही नहीं कर दोगे। कल पेपर होता है तो हम आपको उस पेपर का लाइव वीडियो सॉल्यूशन दे देंगे, और सर ने क्या कराया, कितना कराया, मैंने कितना कराया, मैथ में आएगा कि नहीं आएगा, इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने भी मेहनत की थी, आपने मेहनत की थी। और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती, और जीत कर आओ और फतेह करो। जय हिंद, जय भारत।